स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दर्पण के अंतर्गत पाठ 13 कविता कोयल आप सबको पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोयल की तरह मीठा बोलने से हम सबका मन मोह सकते हैं और सब हमें पसंद करते हैं। और ठीक वैसे ही कौवे की तरह अगर हम काय काय करके सबको बोलेंगे, बुलाएंगे तो सब हमसे दूर भागेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों इस पाठ को। सबसे पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो बच्चों, ये कविता पहली इनकी जो 4 पंक्तियाँ हैं, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि कोयल देखने में काली तो है पर उसकी बोली उतनी ही मीठी है, और जब वह पेड़ पर बैठकर अपनी मीठी बोली से कूक कूक कर गाती है तो पेड़ों पर लगे हुए आमों में मिश्री घुल जाती है, अर्थात उन आमों का स्वाद और भी मीठा हो जाता है। अगली पंक्तियाँ। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। इन 4 पंक्तियों में एक छोटा सा बच्चा कोयल से पूछता है कि इतने दिनों के बाद तुम फिर से आज इस पेड़ की डाली पर बैठकर क्या बोलना चाह रही हो। बच्चों, हमें कोयल की मीठी आवाज़ कब सुनने को मिलती है? बैसाख के महीनों में, है ना। बच्चा भी कोयल को बहुत दिनों के बाद देखकर खुश हो जाता है। अगली 4 पंक्तियाँ। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। छोटा सा बच्चा कोयल से फिर सवाल करता है और पूछता है कि वो अपनी मीठी आवाज़ से किसे बुला रही है। क्या वो सूखी ज़मीन को देखकर मेघ यानी बादल से पानी मांग रही है। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखाई है। इन पंक्तियों में बच्चा कोयल से पूछ रहा है कि उसने इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से पाई है। क्या उसे भी उसकी माँ ने ही सिखाया है? क्योंकि छोटा बच्चा जिस तरह से हर बात अपनी माँ से सीखता है, तो उसे भी ऐसा लगा कि शायद कोयल को भी उसकी माँ ने ही सब सिखाया होगा। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है।
इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि और तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ मीठा बोलना ही नहीं बल्कि उड़ना और गाना भी सिखाया है, और सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी सिखाया है, क्योंकि मीठा बोलने वालों को सब पसंद करते हैं और सब उनके साथ रहना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। आखिरी की इन पंक्तियों में छोटा सा बच्चा कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, जो तुमने हमेशा अपनी माँ का कहना माना है और इसलिए तुम बाकी सारी चिड़ियों से बिल्कुल अलग हो और सबको पसंद हो। तो बच्चों, इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है कि जिस तरह से कोयल की मीठी बोली से एक छोटा सा बच्चा मंदमुग्ध हो जाता है और वह भी कोयल की तरह मीठा बोलना सीखना चाहता है, तो हमें भी उसी तरह दूसरों से मीठा बोलना चाहिए, ना कि कौवे की तरह काय काय करके सबको दूर भगाना चाहिए। देखने में तो कोयल भी काली है और कौवा भी, पर दोनों की बोली में कितना अंतर है। तो यह थी कविता कोयल। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं पाठ में दी गई कुछ ऐसे नए और कठिन शब्दों की ओर। पहला शब्द है कुहू, यानी कोयल की बोली, साउंड ऑफ कुकू। डाली, शाखा ब्रांच, मिश्री मिठास स्वीटनेस, धरती भूमि लैंड। तो बच्चों, आशा है कि आप सब इस कविता को घर पर पढ़ेंगे और लिखकर अभ्यास करेंगे और साथ ही इस कविता से मिली जो हमें शिक्षा है उस पर जोर देंगे, उससे ज्ञान लेंगे और दूसरों से मीठा बोलना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।